aided. जय हिंद एवरीवन। 2025 has been a victorious year for India. क्यों? क्योंकि हमने एक स्पेडेक्स मिशन स्टार्ट किया था। स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा एक हाथ आगे हुआ है अब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि स्पेडेक्स मिशन क्या है। इस वीडियो में हम कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, जैसे कि स्पेडेक्स मिशन क्या है, उसके बारे में, उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में, उसकी लॉन्च डिटेल्स के बारे में। हम और भी देखेंगे कि और कौन सी अदर कंट्रीज हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में ऐसे सिमिलर मिशंस को लीड कर चुकी हैं। और लास्टली हम देखेंगे क्यों ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ओवरवेलमिंग मिशन रहा है। तो स्पेडेक्स मिशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें वर्ड पे फोकस करना चाहिए। स्पेडेक्स मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल सा मतलब है कि ये एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट रहा है। अब ये एक एक्रोनिम है। दिस वर्ड इज एन एक्रोनिम फॉर व्हाट? फॉर स्पेस, SPA, दैट इज स्पेस, D stands for docking and EX that is for experiment. So SPEDAX मिशन हमारा एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट रहा है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो कि उद्देश्य था हमारा डॉकिंग कराना। मतलब कि हमारा जो भी सैटेलाइट स्पेस में पहुंची हैं, 2 सैटेलाइट्स, उनको ज्वाइन कराना। डॉकिंग का सिंपल मतलब होता है ज्वाइन कराना। तो इसको सक्सेसफुली लॉन्च करके इंडिया हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। हम लोग भी एक कंट्री, एक रिनाउंड कंट्री बन चुके हैं, अभी एक एलाइट क्लास में आ चुके हैं, जिसपे हम 4th नंबर पे स्टैंड करते हैं। एंड इसरो ने इसको अकम्प्लिश किया है। अब बात ये आती है कि इसरो ने इतना बड़ा काम किया है, व्हाट अबाउट कॉस्ट? इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मिशन दैट हैज बीन कैरीड आउट बाय इसरो। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी और कंट्रीज हैं जिन्होंने पहले ये काम कर लिया है, तो इसमें 3 और नेशंस का नाम आता है, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, और हाल ही में 2011 में चाइना ने भी एक सिमिलर मिशन कैरी किया था। हालांकि अगर हम बात करें तो अमेरिका और रशिया ही सबसे ज्यादा लीड करते थे। दे हैव रूल्ड ऑन फॉर डेकेड्स स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, बट इंडिया इज नाउ गोइंग टू राइट अ न्यू चैप्टर इन दिस स्पेस टेक्नोलॉजी। अब हम एक टाइमलाइन की बात करेंगे कि कब से कब तक इसका क्या स्पेस का टेक्नोलॉजी में हमारा रोल रहा है स्पेडेक्स मिशन का। तो बेसिक जब हम बात करेंगे कि स्पेडेक्स मिशन का ऑफिशियल नॉड कब मिली थी, तो ये 2016 में हमारा ऑफिशियली हम लोग को बोला गया था कि हम लोग ये स्पेडेक्स मिशन कैरी ऑन कर सकते हैं। फिर हाल ही में हमने देखा कि 30 दिसंबर 2024 को ये हमारा मिशन लॉन्च हुआ था। किससे लॉन्च हुआ था? हमारा रॉकेट का नाम था PSLV C60। क्वेश्चन अराइजेस, PSLV C60 क्या है हमारा? क्या फुल फॉर्म है इसका? तो P stands for polar, S stands for satellite, L is the launch and V is the vehicle। तो हमारा पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारा एक लॉन्च व्हीकल है जो कि कैरीड आउट किया गया था ताकि हमारा जो स्पेडेक्स मिशन है उसके जो 2 सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया जाए। तो हमारा ये लॉन्च हुआ, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ सिनेरियोज ऐसे क्रिएट हो गए कि जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव डॉकिंग का था उसको कुछ दिन के लिए हमें रोकना पड़ा इन स्पेस। इट वाज अ बिग डील बिकॉज ये 2 बार पोस्टपोन हुआ, एक बार 6 जनवरी 2025 को और एक बार 8 जनवरी 2025 को इसको हम लोग को थोड़ा रोकना पड़ा। क्यों? क्या रीजन ऐसे रहे होंगे? बिकॉज ये एक बहुत ही हमारा यूनिक चैलेंज था इंडिया के लिए कि स्पेस में डॉकिंग अकम्प्लिश कर पाए। तो 6 को अगर हम 6 जनवरी 2025 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो आ गया था कि हमें जो मिशन था उसको अबॉर्ट करना पड़ा, जो कि हमारा डॉकिंग का मिशन था। क्यों? क्योंकि जो 2 सैटेलाइट्स हमारे लॉन्च हुए थे, दे कुड नॉट बी प्रॉपर्ली अलाइन। इस वजह से हमें 6 जनवरी को ये एक्सपेरिमेंट को, ये जो हमारा डॉकिंग था उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा नेक्स्ट डेट के लिए। फिर हमारा 8 जनवरी को फिर से ये हमारा पोस्टपोन हुआ। नाउ व्हाट वाज द अदर रीजन अपार्ट फ्रॉम अलाइनमेंट? क्योंकि अलाइनमेंट हमने अचीव कर लिया अप टू 8, बट फर्दर क्यों ऐसा क्या हो गया कि हमारा 8 जनवरी को फिर से हमें ये वापस से पोस्टपोन करना पड़ा? तो हुआ ये कि हमारे जो 2 सैटेलाइट थे, अब अलाइन तो एक साथ हो गए, मान लीजिए ये 2 सैटेलाइट इस कॉर्नर पे हैं, they were aligned together in the similar orbit, but the question arises, distance क्या थी उनकी? Was it very nice to dock together? No, this was the reason कि 8 जनवरी को हमारा डॉकिंग फिर से पोस्टपोन किया गया, बिकॉज जितना हमने एंटिसिपेट किया था, जितनी डिस्टेंस उनके बीच में होनी चाहिए थी, वो उससे ज्यादा डिस्टेंस थी।
ग्रेजुअली फिर से रीअकम्प्लिश किया गया और फिर हमारा इसरो ने ट्रायल किया और डेटा एनालाइज किया कि क्या डिस्टेंस सेम है, क्या हमें जितनी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उतनी अचीव हुई है कि नहीं। सो वी वर सक्सेसफुल एंड 12 जनवरी 2025 को ये ट्रायल और डेटा एनालिसिस कैरी आउट किया गया। 12 जनवरी को जो हमारी दो सैटेलाइट्स के बीच की डिस्टेंस थी वो हमारी 3 मीटर अचीव हो गई थी। दैट वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट टू गेट द डॉकिंग डन। फाइनली हमारा सक्सेसफुल डॉकिंग वाज अकम्प्लिश्ड ऑन 16th जनवरी 2025 को हम लोग ने डॉकिंग सक्सेसफुली अचीव कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉकिंग। डॉकिंग इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस। जैसे हम लोग सभी सुन रहे हैं, हाँ इंडिया अचीव्ड इट, बट it is the work that has been carried out by ISRO. तो डॉकिंग जो कैरी आउट किया गया, इट इज डन बाय टू थिंग्स। फर्स्ट जो हमारा होगा, एक सैटेलाइट को हम लोग टारगेट बोलते हैं, जो कि हमारा बेस होगा, जहां पे जो चेजर होगा, दैट इज द सेकेंड सैटेलाइट, इसको हम लोग चेजर बोलते हैं। दो सैटेलाइट होती है, एक चेजर एक टारगेट। दो सैटेलाइट सबसे पहले क्या होगा, हम लोग का जो भी लॉन्च व्हीकल था, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इजी प्रोसेस इन लेमैन लैंग्वेज, यू विल बी एबल टू इजीली गेट व्हाट द थिंग्स आर। हमारा जो भी रॉकेट था उससे हमारा अर्थ से लॉन्च किया गया स्पेस में। देन एंड देयर वो दो सैटेलाइट वहां से लॉन्च की गई, बट दीज विल नॉट बी इमीडिएटली लॉन्च्ड। एक टाइम पे लॉन्च होगी, एक सैटेलाइट अभी लॉन्च हुई, विद इन फ्यू टाइम वो सेकंड भी लॉन्च हो जाएगी। बट डू यू थिंक कि एक साथ वो लोग जब अलग अलग टाइम पे लॉन्च हुई हैं तो वो एक साथ एक ही अलाइनमेंट में जाएंगी? नो, डेफिनेटली नो। तो जब ये आगे फर्दर जाएंगी, इनको पहले एक डिस्टेंस पे अलाइन होना पड़ेगा। ये अगर हमारा ऑर्बिट है तो पहले इनको एक साथ एक ही लाइन में अलाइन होना पड़ेगा, देन ओनली दे विल बी एबल टू कम टुगेदर। सो द फर्स्ट प्रोसेस इन डॉकिंग इज अलाइनमेंट। तो पहला प्रोसेस हमारा अलाइनमेंट है कि सबसे पहले जब सैटेलाइट्स लॉन्च हो गई, देन उसके बाद वो लोग अलाइन होंगे एक दूसरे से। व्हाट आफ्टर अलाइनमेंट? अलाइनमेंट के बाद ये होगा कि जो दोनों हमारी सैटेलाइट्स हैं, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच हो जाएंगी, एंड देन व्हाट हैपेंस इज द डिस्टेंस विल डिक्रीज एंड ग्रेजुअली दे विल स्टिक टू ईच अदर विद इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम। नॉर्मली जो हमारा अलाइनमेंट होता है ये एक दिन का काम होता है, एंड दैट विल टेक अप्रॉक्स 10 to 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एक साथ अरेंज हो जाते हैं ये। देन वो ग्रेजुअली एक साथ अटैच होंगे एंड देन द डॉकिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द डॉकिंग प्रोसेस। अब हम टेक्निकलिटीज की बात करेंगे कि स्पेडैक्स मिशन में जो हमारा सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, द ट्विन सैटेलाइट्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड, उनकी हम टेक्निकलिटीज की बात करेंगे, उनकी लॉन्च डिटेल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले वी शुड रिमेंबर द डेट दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया, दैट इज 30 दिसंबर 2024। इस दिन हमारा स्पेडैक्स मिशन का लॉन्च हुआ था, मतलब जो लॉन्च व्हीकल था, रॉकेट से हमारे दो सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे गए। सो द व्हीकल that was used is PSLV C60. You have to remember this name. कहां से हुआ था? That was Satish Dhawan Space Center, that is in Sriharikota. This is the only spaceport that is of India. ये आंध्र प्रदेश में होता है, एंड मोस्टली हमारे इसलिए इसका लोकेशन है क्योंकि ये हमारे इक्वेटर के पास होता है, और जनरली जो भी यहाँ से सैटेलाइट्स हमारी रिलीज होती हैं वो ईस्टर्ली मूवमेंट होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है हमारे फर्दर स्पेस टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स एंड मिशंस को। अब जब ये हमारे दो सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं तो ये हमारी लो अर्थ ऑर्बिट में रिलीज किए गए हैं, एंड दैट वाज अराउंड 475 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस में हमारे ये जाके अलाइन हुए होंगे। देन इसमें अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो हमारे पास यहाँ पे दो सैटेलाइट्स थी, दे वर 2 इन नंबर। फर्स्ट इज SDX-01 जिसको हमने चेजर कहा, और सेकंड था SDX-02 जिसको हमने टारगेट बोला है। सो ये स्पेस जो हमारा डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था, ये हमने बताया आपको 16 जनवरी 2025 को टोटली कंप्लीट हुआ, गिविंग अ विक्टोरियस नोट फॉर द इंडिया एंड फॉर द इसरो एज वेल। अब ये बात आती है, हमने स्पेस में ये एक्सपेरिमेंट किया, वेरी गुड, वेल एंड गुड, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग इट, बट व्हाट वाज द नीड एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? मतलब अगर हम इंडिया की कंटेक्स्ट में ही सिर्फ बात करें, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इंडिया को कि इट हैज टू इन्वेस्ट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑल्दो वी आर इन फर्दर इन दैट, बट इस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की क्या जरूरत थी? तो
हम बात करेंगे इंडिया की। लाइक इंडिया इज अ फ्यूचरिस्टिक कंट्री, फ्यूचरिस्टिक नेशन। हम आगे की सोच के चलते हैं। वी टेक लेसन्स फ्रॉम द प्रेजेंट एंड द पास्ट एंड वी ट्राई टू डील विद इट इन द फ्यूचर। तो स्पेडेक्स मिशन भी उसका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहा है। क्यों हम लोग करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हम एक लूना मिशन कैरी आउट करें। दैट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। चंद्रयान 4 की बात करते हैं हम। चंद्रयान 4 हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो लूनर है, जो हमारा मून है, वहां से हम एक सैंपल्स कुछ कलेक्ट करके लाएं फॉर फर्दर रिसर्च। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? वी नीड डॉकिंग। सो डॉकिंग इज इंपॉर्टेंट। क्यों? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हम कह रहे हैं कि यहाँ से हमारा एक व्हीकल लॉन्च होगा, जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च होगा, वो यहाँ पे मून पे पहुंचेगा। मून से वापस भी तो आना होगा उसको, राइट? सो दिस फर्स्ट स्टेप एंड दिस सेकंड स्टेप will require lots and lots of electrical power, lots and lots of various other things. क्रू को जाना होगा, क्रू को आना होगा, तो पेलोड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जो यहाँ से हमारा जाएगा वो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, जो कि यूटिलाइज करेगा अपनी एनर्जी मून से सैंपल्स लाने के लिए। व्हाट अबाउट री एंट्री इनटू द अर्थ सरफेस? तो जब हमारे ये जो टारगेट सैंपल्स वापस लाने होंगे, वी रिक्वायर द री एंट्री मॉड्यूल। री एंट्री मॉड्यूल को भी एक हमें चाहिए होगा, ताकि वो आके हमारे वापस सैंपल्स हमारी अर्थ पे दे। सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो हमारा टारगेट होगा, आई एम सॉरी, जो हमारा टारगेट मॉड्यूल होगा और जो हमारा री एंट्री मॉड्यूल होगा, जो हमारा री एंट्री मॉड्यूल होगा, इन दोनों को एक दूसरे से डॉकिंग करनी पड़ेगी, राइट? सो हियर कम्स द रोल ऑफ डॉकिंग दैट वी वर एक्सपेरिमेंटिंग थ्रू द स्पेडेक्स मिशन, जो कि हमारा आगे जब हम जाएंगे 2040, 2038, वट एवर द ईयर, जब भी हम चंद्रयान 4 के बारे में सोच रहे हैं, तब ये एक्सपेरिमेंट, तब ये हमारा डॉकिंग जो हम सोचा है हमने, वो तब काम आएगा। क्योंकि जब हमारा टारगेट मॉड्यूल जाएगा और री एंट्री करेगा अर्थ सरफेस में, इन दोनों को साथ में अलाइन करने के लिए, साथ में ज्वाइन करने के लिए और वापस से अर्थ सरफेस पे लाने के लिए हमें डॉकिंग की जरूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट वाज द लूना मिशन, जहां पे हमें सबसे ज्यादा डॉकिंग की जरूरत पड़ेगी, एंड दिस वाज द बेस स्टेप, दिस वाज द स्टेपिंग स्टोन, कि हमने चंद्रयान 4 के लिए अभी से अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर कर लिया है डॉकिंग के लिए। नेक्स्ट इंडिया की बात करें तो हम इंडियन स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की। क्यों? क्योंकि हम और कंट्रीज को देख रहे हैं कि उनका अपना एक वेल स्टैब्लिश्ड स्पेस स्टेशन है। इंडिया की बात करें, वी टू वांट अ स्पेस स्टेशन इन द स्पेस। तो उसके लिए भी हमें कई व्हीकल्स, कई मॉड्यूल्स लॉन्च करने होंगे। इट कैन नॉट बी टेकन लाइक बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। यू कैन इवन इमेजिन कि स्पेस के लिए और अर्थ में कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। It's not like going to 1 kilometer or maybe 10 or 15 or 20 kilometers or 100 kilometers. It's more than 100 kilometers. So in order to take things from the earth's surface into the space, we need lots of electrical power, lots of equipments, lots of everything. When we talk about simply the space station occupies a very large space. It requires very many number of modules. तो इन सबको यहाँ से अर्थ सरफेस से स्पेस में ले जाने के लिए हमें कई ढेर सारे मॉड्यूल्स की जरूरत होगी। एंड थ्रू दिस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन एबल टू अकम्प्लिश कि हम ये काम स्पेस में कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस ऑल्सो सर्व्स, दिस मिशन ऑल्सो सर्व्स एज अ बेसलाइन फॉर क्रिएटिंग द इंडियन स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट हम बात करें कि हम जो फिलहाल के लिए जो हमारी सैटेलाइट्स, अदर जो हमारे मिशन है, उनको भी ये अकम्प्लिश करने में, उनको भी ये एक इम्पेटस प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोवाइड करेगा जो हमारा स्पेडेक्स मिशन है। सो द वर्ल्ड हैज वॉच्ड अमेरिका एंड रशिया टू बी रूलिंग द स्पेस फॉर डिकेड्स, बट नाउ इट्स आवर टर्न, इट्स आवर इंडियाज टर्न टू लुक फॉरवर्ड एंड क्रिएट न्यू चैप्टर्स एंड बी द वन दैट विल रूल द स्पेस टेक्नोलॉजी। So, hoping for the best, and we'll be writing new chapters, one mission at a time. Jai Hind, Jai Bharat.